एक दिन और गुजर गया है और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के शेड्यूल का ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन, कोई ऐलान, कोई प्रेस रिलीज कुछ भी नहीं आया। तो फिर मैंने दुबई एक फ़ोन मिलाया और ये जानने की कोशिश की कि सब कुछ तय हो जाने के बाद भी अभी तक आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के शेड्यूल का बाकायदा या ऑफिशियली ऐलान क्यों नहीं हो सका और जे शाह और अजीत साइकालिया को कौन सा अल्टीमेटम दिया गया है अब लास्ट टाइम आईसीसी जानिब से, और वो एग्रीमेंट जिसके ऊपर अभी इंडिया सिग्नेचर करने से रिलक्टेंट है उसकी वजह क्या है, और पाकिस्तान में होने वाला ये इवेंट या इसका जो शेड्यूल है ये कब तक अनाउंस हो सकता है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, इंडिया हर मुमकिन तरीके से ये कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान में होने वाला जो इवेंट है इसको किसी तरीके से सबूताज किया जाए, इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, पाकिस्तान की होस्टिंग के ऊपर, और पाकिस्तान को बहुत कम वक्त मिले जिसमें शायद पाकिस्तान कोई अच्छे तरीके से इस इवेंट को होस्ट नहीं कर पाए। और दूसरा डर जो इंडिया का है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। एक तो ये बात मैंने जैसे आपको पहले बताई है, अभी अगेन मैं आपको बता देता हूं कि सब कुछ तय था। आईसीसी, बीसीसीआई, पीसीबी, फ्यूजन फार्मूला जो पाकिस्तान का है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था और ये कहा गया था कि पाकिस्तान का 2025 चैंपियन ट्रॉफी फ्यूजन फार्मूले के तहत मतलब हाइब्रिड मॉडल पे होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और को होस्ट इसमें यूएई होगा। उसके साथ ये भी कंफर्म हो गया था कि T20 वर्ल्ड कप 2026 उसमें को होस्ट श्रीलंका होगा और पाकिस्तान के मैचेस कोलंबो में खेले जाएंगे। लेकिन अब जब हमने ये कोशिश की अपने ज़राए से मालूम करने की कि जब ये सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं तो फिर इंडिया इस फ्यूजन फार्मूले को, जिसके ऊपर सिग्नेचर की खबरें भी हमने आपको दी थी, रिलेक्टेंट क्यों है, वो क्यों नहीं चाहता कि पाकिस्तान का ये इवेंट जो है ये स्मूथ वे में हो जाए। इस बात का इंतज़ार आपको भी है, मुझे भी है, ब्रॉडकास्टर को भी है, स्पॉन्सर्स को भी है, सबको इस बात का इंतज़ार है कि कब ऑफिशियली आईसीसी प्रेस रिलीज के थ्रू या अपने बयान के थ्रू या अपनी स्टेटमेंट के थ्रू ये ऐलान करेगा कि चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होना है वो अगेन जो है यानी उसकी जो डेट है 19 फेब से 9 मार्च के बीच वो उसका ऐलान किया जाएगा और मैचेस कहां पर होंगे, ग्रुप्स कौन से होंगे, ये सब चीज़ें तो हमने आपको पहले बताई थी। अब खबर ये आई है कि बीसीसीआई जो है वो असल में फ्यूजन फार्मूले में जो एक शर्त थी कि जो पाकिस्तान के मैचेस होंगे T20 वर्ल्ड कप 2026 में वो नॉकआउट जो है वो इंडिया में होना चाहिए। इंडिया ये कहता है, पाकिस्तान ये कहता है कि कोई इशू नहीं है, इक्वलिटी, बराबरी। आपको अगर हमारा इवेंट हाइब्रिड मॉडल के ऊपर चाहिए और आप सेमीफाइनल, फाइनल पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहते तो सो बिस्मिल्लाह, हम भी नहीं खेलेंगे। इंडिया इसके ऊपर अभी तक रिलेक्टेंट है और कोई जवाब नहीं दे रहा। और बाज़ राय ये भी कहते हैं कि शायद इंडिया या इंडियंस जो बोर्ड के लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि यार अगर इसी चीज़ को एक्सेप्ट करना था, मतलब ये कि पाकिस्तान का इवेंट ख़राब करने के चक्कर में आपने अपना इवेंट ख़राब करा लिया है। हमारा तो इवेंट सोच भी नहीं सकते थे कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जाएगा और आप वही शर्त एक्सेप्ट करके आ गए हैं। इस वजह से भारतीय मीडिया भी जे शाह को अब क्रिटिसिज्म का निशाना बना रहा है। चुप करके आराम से खेल कर आ जाते, कोई मसला नहीं था। पाकिस्तान ने ऑफर की थी कि आप अपनी टीम को चंडीगढ़ में रेस्ट करवा लें या वहाँ पे आप उनको रखें, लाहौर में जब मैच होगा वो आ जाएं, जब मैच ख़त्म होगा वापस चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है। उससे पहले इंडिया ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी प्लान के ऊपर भी सिग्नेचर किए थे, बजट को मंजूर किया था, होस्टिंग जब पाकिस्तान को मिल रही थी उस वक्त भी आप एग्री थे। अब आपको क्या मसला हुआ है? अब मसला यह है कि इंडिया का अपना इवेंट जो हाइब्रिड मॉडल पे गया है उसकी इनको अभी तकलीफ है और 7 साल के बाद आईसीसी का ये इवेंट पाकिस्तान में होना है
उसकी कंफर्मेशन आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों लाजमी आ जाएगी। इंडिया इस इवेंट को ख़त्म नहीं करवा सकता, रीलोकेट किसी सूरत भी नहीं करवा सकता, हालांकि कोशिश इसकी अभी भी पूरी की जा रही है। और ओवल में पाकिस्तान ने 2017 में इंडिया को 180 रन से शिकस्त दी थी और पाकिस्तान दफाई चैंपियन, डिफेंडिंग चैंपियन भी है इस ट्रॉफी का। और आई खौफ के पाकिस्तान ने जिस तरह कल साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी है, वहाँ पर साइम अयूब ने सेंचुरी बनाई है। इससे पहले T20 में 98 रन बनाए थे, उससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया था। तो इससे एक तो अगर फ़खर जमान भी आ जाए जिसने 2017 की चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान को जितवाई थी तो अमेजिंग हो जाएगा। और बाकायदा इंडियन मीडिया ये कह भी रहा है कि साइम अयूब हमारे लिए बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि एक तो वो तेज खेलता है, छक्के मारता है और ऊपर से वो फ़खर जमान की रिप्लेसमेंट भी बन सकता है। और वैसे फ़खर को मैं पर्सनली पसंद करता हूं, क्या आप भी फ़खर को पसंद करते हैं? लाजमी आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। जे शाह के लिए अभी जो रिसेंट मेरी बात हुई है दुबई में, उसके मुताबिक 48 आवर्स जो हैं उनमें ऐलान हो जाएगा और जे शाह और अजीत साइकालिया जो उनके नए अबूरी सेक्रेटरी बने हैं उनको भी ये बोल दिया गया है कि आएँ सिग्नेचर करें और मामले को ख़त्म करें, ताकि ब्रॉडकास्टर, लॉजिस्टिक और शिपिंग बाकी सारे मामलात को देखने के लिए पाकिस्तान के पास भी टाइम को और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए चीज़ों को जितना जल्दी हो सके ख़त्मी शक्ल दी जाए। अमूमन तो 90 दिन में आपको ब्रॉडकास्टर को पहले बताना होता है, इसमें भी कम दिन हैं, लेकिन अभी भी ICC की जानिब से रिलेक्टेंस जो है ये एक मशकूक नज़रों से भी इसको देखा जा सकता है।